नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपी पीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम जो पेड क्विज देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अगला वीडियो। और यूपी पीसीएस में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए तो हमारे ग्रुप लगातार चल रहे हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिए, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो उस पर आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है किस देश के खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी, इन्होंने टी20 क्रिकेट में 9 गेंदों में अर्धशतक लगा करके युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो भारत के प्लेयर युवराज सिंह पुराने थे, इनको आप जानते होंगे। तो इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जो इनका खिलाड़ी का नाम है दीपेंद्र सिंह एरी। इन्होंने क्या किया है, 50 रन बनाए हैं सिर्फ 9 गेंदों में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे, ठीक, नेपाल। इसमें टिक लगे हुए हैं पहले से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ष सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, तो ये मनाते हैं 28 सितंबर को। अगला है किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सा रिट जारी की जाती है। तो पहले भी हमने बात की हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट्स इशू की जाती है आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट्स के द्वारा आर्टिकल 226 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे किसी लोअर कोर्ट से किसी जो है ऑर्डर को क्वैश करने के लिए इशू की जाती है सर्शियोरारी के रिट, उत्प्रेषण, ऑप्शन डी। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचलन में हो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़ करके सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है आर्टिकल 352 के अंदर, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड होते हैं, ठीक है। इसके इन्फोर्समेंट के लिए आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जो है नहीं जा सकते। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है इसमें। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने स्थापित किया था, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने 1942 में, ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया था। इस तरह के कई सारे समूह जो है ब्रिटिश जो शासन के दौरान, मुख्य रूप से जो फ्रीडम स्ट्रगल का फेज़ है 1905 के बाद, ये सब स्टैब्लिश होते हैं। तो उसमें से ये किया है, इन सब की लिस्टिंग ध्यान रखेंगे। अगला है प्रहार क्या है, ठीक है। तो प्रहार बेसिकली एक सरफेस टू सरफेस सॉलिड फ्यूल इक्विप्ड रॉकेट है जो कि डेवलप किया है किसने, DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा वह पहला भारतीय है जिसे पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो जर्नलिज्म के लिए आप जानते हैं पुलित्जर वगैरह काफ़ी पॉपुलर अवार्ड है। तो इंडियन अमेरिकन एक जर्नलिस्ट थे गोविंद बिहारी लाल, इनको 1937 में मिला था। जॉन मिनार्ड कीन्स के अनुसार रोजगार किस कारक पर निर्भर करता है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इफेक्टिव डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, ये डिपेंड एम्प्लॉयमेंट इस पे करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, है ना, 1936 में प्रकाशित हुई। इसी जो इनके सारे कॉन्सेप्ट थे एम्प्लॉयमेंट के, उसमें इसको उन्होंने कंपाइल किया है, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। और जॉन मिनार्ड कीन्स एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको चाहें तो इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, इनकी जो थियरीज वगैरह हैं। दक्षिण चीन समुद्र विवाद में कौन से देश शामिल हैं इसमें से। तो साउथ चाइना सी जो हमारी एक टेरिटोरियल सॉवरेंटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कई सारे देश, उसमें चाइना है, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जैसे फिलीपींस वगैरह भी हैं। तो थोड़ा इस डिस्प्यूट के बारे में भी देखें, इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3। कौन सा जीव पोषण की मृत जैविक विधि पर निर्भर होता है, ठीक है। जो न्यूट्रिशन का मोड है तो यहाँ पे सैप्रोफाइटिक मोड होता है, जो कि कोई मान लीजिए डेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसके जो फॉसिल्स वगैरह हो गए उसको फीड करके इसका न्यूट्रिशन है। तो बेसिकली यहाँ पे जो अगैरिकस लिखा है ऑप्शन फर्स्ट में, ये एक प्रकार का जो ये मशरूम होता है ना, उसकी वैरायटी होती है जो कि मोस्टली पॉइजनस होती है। कई बार आपने अपने घर के आसपास देखे होंगे ना उगे हुए, तो ये कई मतलब उनमें भी ये कई बार ये मिल जाता है। तो ये वही यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन फर्स्ट।
दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, साउदर्न अमेरिका, तो उसके किस देश में से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती? तो यहाँ पे 4 देश हैं इसमें गुजरने वाले, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। तो यहाँ बोलीविया ऑड हो गया। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका अपरदन से प्रभावित है? एक टॉपिक है ज्योग्राफी में इरोजन का, ठीक है। मिट्टी के कटाव, बहाव एवं जमाव की जो कलेक्टिव प्रक्रिया है, इरोजन के नाम से हम उसको जानते हैं। इसके बारे में भी आप पढ़ें, इसके कई सारे प्रकार होते हैं यहाँ पे, जैसे गली इरोजन है, शीट इरोजन है ना, स्प्लैश होता है, रिल होता है, ये कई सारे टाइप्स होते हैं, इन सब को पढ़िएगा। फिलहाल यहाँ पे जो गली इरोजन क्या होता है कि ऐसी छोटी छोटी कई नालियाँ बन जाती हैं, ठीक है, पानी के बहाव और कटाव से। तो ये रीजन हमारा जो बुंदेलखंड का मुख्य रूप से है, वहाँ पे जो हमारा चंबल वैली है उसी की बात हो रही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शोम्पेन आदिवासी समूह कहाँ पर पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कुछ प्रमुख जो ट्राइब्स हैं, शोम्पेन, सेंटिनल है ना, और जारवाज, ये सब प्रमुख रूप से हैं, तो ये वहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्रमुख इनका कौन सा युद्ध जो हम पढ़ते हैं? हाइडेस्पीस का युद्ध, ठीक है, सिकंदर और पोरस वाला। तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? आपको टाइम पीरियड हमको बताना है कमेंट करके, पहले हमने कई बार बताया हुआ है। तो नंदा रूलर्स का शासन है यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में या उसके प्रारंभ में कह लीजिए भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये वर्तमान जो बिहार का आप रीजन देखते हैं, मुख्य रूप से मगध एम्पायर यहाँ पे था, है ना। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कह लीजिए स्टेट है इस टाइम पीरियड का यहाँ पे, ऑप्शन डी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो यहाँ पे गुप्ता पीरियड में देखेंगे तो इनके इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी पॉपुलर रहे थे, ठीक है। तो उसी क्रम में इनके सी रूट से भी ट्रेड होते थे। तो यहाँ पे ताम्रलिप्ति पोर्ट जो है, वर्तमान जो ये बे ऑफ बंगाल का रीजन देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये एसोसिएटेड था। तो ये काफ़ी फेमस था पोर्ट, जो नॉर्दर्न रीजन का जो मोस्टली इनका ट्रेड होता था यहाँ से। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री गवर्नरशिप जो है व्यवहार में कब लाया गया या किसके द्वारा लाया गया? ठीक, तो ग्रीक इन्वेजन्स है ना, आप पढ़ते हैं, इनके द्वारा जो मिलिट्री गवर्नरशिप जो है इंट्रोड्यूस की गई फर्स्ट टाइम इंडिया में, और इन्होंने कुछ अपने गवर्नर्स को अपॉइंट किया था जिनको एक टर्म से बुलाया जाता था, स्ट्रैटेगोस, ठीक है, इसको हो सके तो ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ठीक है, तो वैदिक कंपोजिशंस में यहाँ पे ऐसी महिलाएं जो कह लीजिए कुछ मंत्रों की कंपाइलेशन जिन्होंने की, उनको ब्रह्मवादिनी कहा गया। ठीक है, तो इस टर्म को पहले ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ प्रोमिनेंट जो ऐसी महिलाएं थी उनमें से जैसे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट थी, इसमें खैर आंसर है लोपमुद्रा। इसके अलावा जैसे एक थी विश्ववरा करके नाम था, शिक्ता थी, ठीक है, और निवावारी करके थी एक, घोषा, ये सब नाम थे। ठीक, तो हालांकि इन सबको भी ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। ठीक है, इन्होंने ऋग्वैदिक जो कुछ मंत्र हैं इनके कंपोजिशन की थी। नेक्स्ट है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। ठीक है, यहाँ पे IMD से फुल फॉर्म मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो इन्होंने जो ये टैलेंट रैंकिंग निकाली, इसमें कुल 64 देशों में भारत की रैंकिंग है 56th। ठीक है, ऑप्शन ए। 2022 से खराब ही हुई है, 2022 में भी हो सके तो ध्यान रखेंगे, उसमें 52 थी, अब 56 हो गई है। ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस, तो ये भी 28 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी। ठीक है, नेक्स्ट है मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। इस थीम के साथ विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? इसकी डेट भी है 28 सितंबर। थीम्स हो सके तो ध्यान रखेंगे इन सबकी। हाल ही में भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इनके बारे में मैक्सिमम चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इस बार कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेंगे इसमें से। तो इन्हें भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ठीक, 1966 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ उसके प्रणेता कौन रहे भारत में? MS स्वामीनाथन। तो अभी रिसेंटली इनका जो है निधन हुआ है और इनको ये मिला था पद्म विभूषण 1989 में।
हाल ही में कौन सी कंपनी है जिसने भारत में एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम पेश किया है? आजकल मोबाइल पे इसका कुछ ऐसा फ्लैश पॉपअप भी आ रहा है शायद कई कई शहरों में, तो गूगल ने इसको डेवलप किया है ना, अर्ली डिटेक्शन या अर्ली जो हम वार्निंग दे सके लोगों को अर्थक्वेक वगैरह के संबंध में। सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार 2023-24 मिला है रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा, वही पूछा गया है, तो ये नीता अंबानी जी को दिया गया है, ऑप्शन ए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है ये बतानी है, ठीक है। तो एक समूह है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, तो ये जो रैंकिंग इन्होंने पब्लिश की रिसेंटली, तो इसमें कुल 132 देशों में है ना, इंडिया की रैंकिंग है 40, ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है एक समूह है UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन, ठीक, फंड, तो इनकी एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली है, उसके अनुसार रिपोर्ट का नाम है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार किस वर्ष तक भारत की बुजुर्ग आबादी जो है वो जनसंख्या की लगभग दुगनी हो जाएगी, है ना, या जो वर्तमान में संख्या है वो किस वर्ष तक दुगनी हो जाएगी, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ठीक, तो 2050 इसका जो है इन्होंने वर्ष बताया है यहाँ पे, ऑप्शन सी, ठीक। इसमें देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है 4 से 6 अक्टूबर को विंड एनर्जी इंडिया 2023, ये इवेंट है, सम्मेलन है, इसकी मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका आयोजन किया है हमारा एक संस्थान है इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ठीक है, और एक अन्य दूसरा समूह है PDA वेंचर करके, ठीक है, तो इनके तत्वाधान में इसका आयोजन हुआ है चेन्नई में, ठीक है। हमारा जो ये विंड एनर्जी से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं उससे संबंधित ये सम्मेलन है, और ये जो है एडिशन अगर पूछ लेते हैं तो 5th एडिशन का है। इन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा डिटेल में पढ़ा करिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बता पाना संभव नहीं होता है यहाँ पे। 18 सितंबर से 14 अक्टूबर तक विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ठीक है, तो जो पिंडदान वगैरह करने से संबंधित एक फेमस देखेंगे उत्सव के टाइप में ही कह लीजिए इसको, इवेंट होता है हमारा, है ना, पितृपक्ष मेला, तो ये मुख्य रूप से गया जाते हैं लोग, है ना, बिहार में है, तो यहाँ पर इसको मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है इस दौरान, ठीक, तो इसमें ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। सितंबर 2023 में किस देश ने इमेजिंग सैटेलाइट नूर 3, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, नूर सैटेलाइट जो है ये ईरान के द्वारा लॉन्च की जाती है, तो उसी में नूर 3 जो है यहाँ पे इसका सफलतापूर्वक पृथ्वी जो अर्थ ऑर्बिट है हमारा उसमें इसको इस्टेब्लिश किया है ईरान ने ही, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नारगोनो कराबाख किन दो देशों के बीच विवाद क्षेत्र है? तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। रिसेंटली अभी सितंबर मंथ में ही देखेंगे तो अजरबैजान ने एक लार्ज स्केल पे मिलिट्री कह लीजिए अटैक जो है लॉन्च किया था, उस वजह से भी चर्चा में रहा, तो थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ें, ऑप्शन इसमें सी। नेक्स्ट है हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, ठीक है, तो बेसिकली जो ग्रीक्स थे, है ना, तो इंडस रिवर जो है सिंधु नदी, उसके पार रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, तो इसको जो है धर्म के संबंध में ना जोड़ें, जो अर्लियर यहाँ पे कह लीजिए इसका यूसेज स्टार्ट हुआ है वो इस रेफरेंस में हुआ है, ठीक है, अब हालांकि इसके बहुत सारे मतलब जो है वो बदल गए हैं, बट स्टिल एग्जाम के रेफरेंस में जो है ऑप्शन फर्स्ट को हम इसमें ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान जिसको शिष्ट कहते हैं इसका प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, ठीक है, तो मूर्ति कला के कई सारे प्रकार आपने जो है इसमें जो है मूर्ति कला में पढ़े होंगे, उसी में से जो भरहुत मूर्ति कला का टाइप है उसने यहाँ पे ग्रीन सिस्ट को, है ना, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, उसको यूज़ किया, ठीक है। जैसे कई बार ये पूछते हैं कि मथुरा के जो स्कल्पचर हैं उसमें किस प्रकार के हमारे जो स्कल्पचर्स हैं, है ना, उसका यूज़ हुआ, तो यहाँ पे मथुरा में आप देखेंगे तो रेड सैंडस्टोन को जो है व्यापक तरीके से यूज़ किया गया है, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। फिलहाल इसमें ऑप्शन सी को चुनेंगे। अच्छा, भरहुत का एरिया क्या है वर्तमान के भारत में, ये कोई बताएगा कहाँ पे है ये? अगला है प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, ठीक है, जो है डाइवोर्स की व्यवस्था जिसको कि उसके हस्बैंड ने, मतलब किसी महिला को उसके हस्बैंड ने छोड़ा हुआ है, तो ये जो है अर्थशास्त्र जो चाणक्य वाली है, ठीक है।
ऑप्शन डी। होयसल स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं इनमें से जो स्थल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को चुनेंगे, हेलिबिड और बेलूर, ठीक है। साउदर्न इंडिया में आप देखेंगे तो मोस्टली जो द्रविड़ीय आर्किटेक्चर पे हमारे बेस्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, होयसल से संबंधित, ठीक है, उसके प्रमुख स्थान है ये। अगला है, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। सिलोन किसका प्राचीन नाम है? श्रीलंका का, वर्तमान में आप जिसको जानते हैं। तो ये चोल शासक था जो ये राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। मध्य भारत में जो नर्मदा नदी आप देखते हैं, ठीक है, इस पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? तो साउदर्न इंडिया के इन्वेजन को कह लीजिए, टेरिटरीज को एक्वायर करने के उद्देश्य से जो हर्ष का जो है यहाँ पे मार्च था, इसको स्टॉप करने के लिए ये पुलकेशिन सेकंड ये जाने जाते हैं। इन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा डिटेल में भी पढ़ा करिए, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि टाइम की कमी है, बहुत ज़्यादा हम बता नहीं सकते यहाँ पे। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, ठीक है। जितने भी मैजिकल स्पेल्स और ये सब चीज़ें हैं, तो अलग अलग वेदों में चूंकि आप जानते हैं विशेषताएं हैं कुछ, तो यहाँ पे जैसे ये जादुई चीज़ों के बारे में पूछा गया तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। म्यूजिक के बारे में पूछते हैं तो सामवेद से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, ठीक है, जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, ठीक है, उसकी बैकबोन क्या है? जो मुगल पेंटिंग्स हुई। तो निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है, ये पूछा गया है यहाँ पे आपसे। तो ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। तो इसमें देखें तो यहाँ पे जो काली घाट मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, मुख्य रूप से जो संबंधित कहाँ से रही? कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड नहीं है मुगल पेंटिंग से, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, ठीक है। विधिवेत्ता ज्यूरिस्ट है ना, लॉ के जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए शब्द यूज होता है। तो यहाँ पे मध्यकालीन भारत में इनका नाम था ये विज्ञानेश्वर, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है? तो गोल गुंबज एक मॉन्यूमेंट स्थित है ना, कर्नाटका में, बीजापुर में गोल गुंबज, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह का है ये, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका जो यहाँ पे जो डोम है मध्य में आप जो आकृति देखते हैं ना, तो ये जो है वन ऑफ द बिगेस्ट है वर्ल्ड में, ऑप्शन डी। कंस्ट्रक्शन के बारे में इसको पूछते हैं कि इसका कंस्ट्रक्टर कौन था? तो ये दाबुल ऑफ याकुत, थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में भी। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वो कौन थे? तो ये हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मध्यकाल से संबंधित। मध्यकालीन इतिहास में ही निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो आयुर्विज्ञान यहाँ पे गुप्त काल में बेसिकली बात हो रही है, तो ये है सुश्रुत, ऑप्शन डी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो कुल, वंश और गोत्र, ठीक है, ये किसी परिवार विशेष से संबंधित हमारे टर्म्स होते हैं कि किस कुल का व्यक्ति है, किस वंश से संबंधित है या किस गोत्र का है, कोश नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है? कार्टोग्राफी एक टर्म होता है इंग्लिश का, आप जानते होंगे कि एक्सप्लोरिंग एंड मेकिंग मैप्स, ठीक है, इससे संबंधित होता है हमारा टर्म कार्टोग्राफी। तो ऐसा एक म्यूजियम अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड, देहरादून में, कहाँ पे? मसूरी में, ठीक है, ऑप्शन सी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कंपनी कौन सी बनी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा की जो हमारी कंपनी है ये। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द डे आई बिकम अ रनर, अ वुमेन हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू द लेंस ऑफ स्पोर्ट, ये पूरा टाइटल है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके लेखक का नाम बताना है, तो ये है इनकी सोहिनी चट्टोपाध्याय की पुस्तक, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसको कमेंट कीजिएगा। इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।